जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टीचर क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का आज 395 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है x और y का योग a है। x और y का योग क्या है? a है। x और y का योग क्या है? a है। और बोलता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुना से b अधिक है। बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या x हो गया, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुना से, यानी छोटी संख्या y हो गया, इसके 3 गुना से क्या है? b अधिक है ना। इसके 3 गुना से बड़ी संख्या जो है ना, छोटी संख्या के 3 गुना से b अधिक है। तो बोलता है छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी? तो छोटी संख्या y है, y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर हम घटा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो प्लस कितना हो गया? 4y हो गया, बराबर कितना हो गया? a माइनस b हो गया। तो y बराबर कितना हो गया? a माइनस b बटा में 4 हो गया। तो छोटी संख्या क्या हो गया? a माइनस b बटा में 4। चलिए दोस्तों, लेवल 1 में लगभग 395 क्वेश्चन करवा दिए। अब लेवल 2 से स्टार्ट करेंगे। अब लेवल 2 में जो है थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन हट कर मिलेगा, इसमें थोड़ा सा जो है ना टफ होगा। और लेवल 2 में जो है ना लगभग 400 करीब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना लेवल में बांटा हुआ नंबर सिस्टम के सारे प्रश्न को लेवल सिस्टम में जो है ना बांटा हुआ है कि 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, इन सारे लेवल में जो है ना सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और बेहतरीन यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि जो है ना वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो है ना पूछे गए हैं। और आप जो है, अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं, तो आप जो है इस टाइप प्रश्न जो है आप अपने प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं, बिल्कुल मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। और अगर सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। तो चलिए, क्योंकि जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी जॉब के अगर आप तैयारी करते हैं और किसी भी एग्जाम का जो है अगर तैयारी करते हैं और अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मैथ्स में जो है पूछा जाता है वो नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम को जो है ना बेहतर पकड़ बनाइए और अच्छा स्कोरिंग कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन कहता है 24 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो देखिए, जब पर भी जो है ना किसी भी अगर अंकों का, किसी भी संख्या के जो है ना बहुत से अगर जो है ना 10 वो अंकों की संख्या है, 10 अंकों की संख्या, उसका वर्गमूल निकालना होता है, तो उसके अंकों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। अगर जो है ना किसी भी, अगर जो है 20 अंकों की संख्या है, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर 24 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसको अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 24 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? आधा हो जाता है। तो आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कहता है 37 से विभाज्य संख्या कौन सी है? देखिए, अगर आप जो है ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो मैथ्स में जो है नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान होता है। नंबर सिस्टम से जो है ना आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए हम जो है ना नंबर सिस्टम का लगभग 1000 क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है, कहता है 37 से विभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखिए, 37 से विभाज्य करने के लिए, 37 से काटने के लिए क्या कंडीशन है? तो 37 से काटने के लिए कंडीशन ये है कि अगर कोई भी अंकों की संख्या रहेगा, कितनों भी अंकों की संख्या है, और अगर जो है ना उसका रिपीटेशन 6 बार हुआ है, तो वह संख्या जो है ना 37 से पूर्णतः पूरी कट जाएगा। तो देखिए, अगर जो है ना 5 है और 5 को जो है ना 6 बार जो है ना लिख देंगे ना, तो ये 37 से कट जाएगा। यानी कोई भी अंकों की संख्या अगर जो है ना 6 बार कंटिन्यू लिखा गया है और रिपीट कर करके बार लिखा गया है, तो वो संख्या 37 से अवश्य रूप से कटेगा। बस रिपीटेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है ना बदला बदली वाला नंबर होना चाहिए, बदला बदली वाला नहीं, बल्कि रिपीटेशन होना चाहिए। अगर शुरू में लिख दिए हैं 3, तो 3 ही जो है ना 6 अंकों तक होना चाहिए, यानी कि 3 को 6 बार लिखेंगे रिपीट करके, तभी जो है ना वो संख्या 37 से पूर्णतः कट जाएगा। तो देखिए, 2 है तो 2 जो है ना 6 बार लिखा गया, 2 को 6 बार रिपीट किया गया है, तो ये संख्या जो है ना 37 से पूर्णतः कट जाएगा। ये देखिए, क्वेश्चन कहता है किसी समानुपात के 3 पद 5, 10, 15 है, तो चतुर्थ पद निकालना है। तो देखिए, 5 है, 10 है, 15 है, और चतुर्थ पद जो है क्या है नहीं मालूम, तो x मान लिए। तो देखिए, अंत वाला को हम अंत से गुना कर देंगे, है ना, शुरू वाला को अंत वाला से गुना करेंगे,
फिर जो है ना लास्ट वाला को फर्स्ट वाला के साथ में गुना कर देंगे, इसको इसके साथ में गुना कर देंगे और दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 5x बराबर कितना हो गया 15 150, तो x बराबर कितना हो गया 30। तो चतुर्थ पद क्या हो जाएगा, चतुर्थ पद हो जाएगा आपका 30। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सब क्या है, अनुपात में है, ये सब क्या है आपका अनुपात में। ये समानुपात है ना, समानुपात का मतलब जो है ना समान अनुपात यानी बराबर। तो देखिए फर्स्ट वाला को लास्ट से गुना कर दिए हैं, ये लास्ट वाला को फर्स्ट वाला के साथ गुना करके इक्वल कर दिए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यदि x डिग्री बराबर में 1440 हो तो 22.4 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ सर्किल में जो है आपका 136 डिग्री दे रहा है, तो पूरे जो है ना सर्किल के सेंटर पर कितना डिग्री के कोण बनता है, 360 डिग्री के कोण बनता है। तो 360 डिग्री में से इतना को घटा दीजिएगा तो x बच जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा। तो देखिए 360 डिग्री में से 136 को घटा देते हैं तो 4 हो गया, 5 में से 3 गया तो 2, 3 में से गया तो 2, यानी कि 224 डिग्री हो गया। x मान कितना हो गया 224 डिग्री हो गया, यानी कि 224 डिग्री बराबर में हो गया कितना 1440। तो 22.4 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 1440 गुने 22.4 बटा में 224 डिग्री। ये पॉइंट से जो है ना ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम हो गया, कट गया, तो कितना हो गया 144, यानी कि आपका 22 डिग्री 22.4 डिग्री का मान हो गया 144। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यदि किसी संख्या के 1/4 के 2/5 भाग का 3/4 120 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो वह संख्या हमको मालूम है ही नहीं, तो उस संख्या को हमने मान लिया x, यानी कि किसी संख्या के 1/4 यानी कि x का 1/4 का यानी गुना 2/5 भाग का मतलब गुना 3/4 20 है, ठीक है। तो इसको काटते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 से यह है 4 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 का 20। अब देखिए 20 में 2 से गुना कर दिए तो 40 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया x 3x हो गया, और ये 5 दूना 10, 10 का 40, 40 में 20 से गुना कर दिए। कितना से गुना कर दिए 20 से, तो 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 20, 20 दूना 40, 40 में 20 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 800। कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 800 बटा में 3। अब इसका जो है बोलता है 20% कितना होगा, 20% करने का मतलब 1/5 भाग दे दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 16 5 80, 160 हो गया। और 3 से इसमें हम अगर भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से इसमें भाग दे देंगे तो जो है ना कटवे नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए सॉरी दोस्तों, ये जो है 120 ना है, यहाँ लिख दिए कितना 20 लिख दिए, इसीलिए थोड़ा सा जो है कट नहीं रहा था, मिस्टेक हो गया। 120 लिखिए यहाँ, तो इससे ये कट जाएगा कितना बार में 40 बार में कट जाएगा। तो 5 दूना 10, 10 का 40, 40 में 40 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। तो 1600 हो गया। अब इस 1600 का जो है ना 20% कितना हो जाएगा 1/5 कट जाएगा कितना बार में, यह हो गया 5 3 15, 5 दूना 10, 320 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक टेबल की कीमत एक कुर्सी की कीमत से कितना है 200 रुपया अधिक है, यानी कि टेबल की कीमत जो है कुर्सी की कीमत से यानी चेयर के कीमत से कितना रुपया अधिक है 200 रुपया अधिक है। आगे बोलता है यदि एक टेबल और एक कुर्सी यानी चेयर, सी फॉर चेयर, कुर्सी की कुल कीमत कितना है 600 रुपया है, तो बोलता है टेबल की कीमत क्या है। तो देखिए माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो 2 को टेबल हो गया बराबर कितना हो गया 800 रुपया, तो टेबल की कीमत कितना हो गया 400 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे, रमेश का गणित में प्राप्तांक उसके अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के औसत प्राप्तांक से 40 अधिक है। यदि अंग्रेजी और विज्ञान में उसके प्राप्तांकों का योग 80 है तो उसके गणित में प्राप्तांक अंक कितने होंगे। तो देखिए रमेश का गणित में एम फॉर मैथ, गणित में प्राप्तांक जो है उसके अंग्रेजी यानी ई फॉर इंग्लिश और साइंस
और आगे बोलता है गणित यानी मैथ कि औसत प्राप्तांक से कितना अधिक है, 40 अधिक है। यानी कि ये जो है ना इसके इन तीनों के औसत प्राप्तांक से 40 अधिक है। फिर देखिए 3 में m से गुना कर दिया 3m हो गया, और यहाँ जो है ना माइनस जो है सभी को जो है क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो माइनस ई हो गया, माइनस एस हो गया, माइनस एम हो गया, बटा में 3 हो गया, बटा में कितना हो गया 3 हो गया। भीड़ का जो है ना घटाव ले लेते हैं, दोनों नीचे में कुछ नहीं तो एक है ना 3 और एक एलसीएम ले लिया, भीड़ का घटाव तो आता ही होगा। अब देखिए 3m में से एगो m किया तो कितना हो गया 2m, माइनस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा e प्लस s हो जाएगा। 3 से गुना कर देते हैं क्रॉस 120 हो गया। अब उसके बाद देखिए 2m माइनस e प्लस s बराबर में कितना हो गया 120 हो गया। अब उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, यदि अंग्रेजी और विज्ञान में, यदि अंग्रेजी और साइंस में उसके प्राप्तांक का योग कितना है 80 है, तो उसके गणित में प्राप्तांक कितने, उसके गणित में प्राप्तांक अंक कितने हैं। तो देखिए e प्लस s कितना है 80 है, तो इस 80 को इसमें जोड़ देते हैं, तो 2m माइनस 80 है इसका योग, दोनों इंग्लिश और साइंस का योग कितना है 80 है, बराबर में 120 हो गया। तो 2m बराबर कितना हो गया माइनस 80 उधर जाकर प्लस हो गया, 120 में 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो m यानी मैथ में कितना नंबर आ गया 100 मार्क्स, यानी मैथ में 100 में 100 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए क्वेश्चन कहता है किसी पिंडाल में 1296 कुर्सी को इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक कॉलम में कुर्सियों की संख्या जितनी है, यानी प्रत्येक कॉलम में कुर्सियों की संख्या जितनी है उतनी ही कॉलम की संख्या, यानी कि प्रत्येक कॉलम में कुर्सी की संख्या जितना, प्रत्येक कॉलम में जो है प्रत्येक कॉलम में जितना कुर्सियों की संख्या है उतना ही कॉलम की भी संख्या, यानी कि अगर एक रो में जो है ना कितना है, अगर 10 गो चेयर लगा हुआ है तो 10 गो जो है ना क्या है कॉलम भी है, ठीक है 10 गो कॉलम भी है, तो प्रत्येक कॉलम में कुर्सियों की संख्या निकालना, तो प्रत्येक कॉलम में जो है ना कुर्सियों की संख्या कितनी है, तो कैसे निकालेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो देखिए 1296 है ना, इस 1296 को हम वर्गमूल निकाल देंगे, तो वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्येक कॉलम में कुर्सियों की संख्या क्या हो जाएगा, प्रत्येक कॉलम में कुर्सियों की संख्या 36 हो जाएगा। देखिए जस्ट लाइक अभी पीछे जो क्वेश्चन बताया है एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 825 बेंचों को इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक कॉलम में बेंचों की जितनी संख्या है उतना ही कॉलम की संख्या है। तो बोलता है इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने बेंचों को हटाना पड़ेगा, तो कितने बेंचों को हटाना पड़ेगा। तो देखिए इस 825 के जस्ट करीब में परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, तो 784 है, ठीक है। तो 825 में से हम 784 को अगर घटा देते हैं तो 5 में से 4 गया तो 1, और 12 में से 8 गया तो कितना हो गया, 12 में से 8 गया तो 4, कितना हो गया 4, यानी कि जो है ना 41 को अगर हम हटा देंगे, 41 को अगर हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यवस्था जो है ना पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जितना जो है ना एक कॉलम में जितना बेंचों की संख्या है उतना ही कॉलम की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है ना क्या कर देना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को घटा देना है, उसके जो है ना जो भी संख्या दिया हुआ उसमें से घटा देंगे तो वही जो है ना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है 240 को द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे द्विआधारी पद्धति में, ये जो है क्वेश्चन आपको जो है ना कंप्यूटर में अक्सर देखने को मिल जाता है, कंप्यूटर में इसका बहुत ज्यादा यूज है। द्विआधारी अंक निकालने का जो है ना ये, और डेसिमल अंक जो होता है, डेसिमल वाला अंक जो होता है, ये कंप्यूटर में इस नंबर का जो है ना बहुत ज्यादा यूज होता है। ये कंप्यूटर वाला नंबर है, कंप्यूटर वाला प्रश्न है, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए द्विआधारी अंक में दो चीज का जो है ना, दो चीज पर ध्यान देना चाहिए, 1 और 0। 1 और 0 आ जाता है वही जो है ना द्विआधारी अंक होता है, द्विआधारी नंबर होता है। द्विआधारी जब अंक निकालते हैं ना तो उसमें 1 और 0 आता है, ठीक है। 1 और 0 जब आ जाएगा तो समझ जाना कि जो है वही जो है ना वही जो है आपका क्या है द्विआधारी अंक पद्धति है। तो 240 को जो है ना हम निकालते हैं, कैसे जो है ना द्विआधारी अंक में लिखेंगे इसको। देखिए 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 120। फिर देखिए 2 से लगाएंगे
तो ये पूरा पूरी कट गया ना, तो 0 आ गया। फिर देखिए ये भी पूरा पूरी कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर जो है 30 दूना 60, फिर 2 से लगा दिए, यहाँ कितना गया, 0 आ गया। फिर 15 से हो गया, फिर 2 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा ये, 7 दूना 14 हो गया। फिर देखिए 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 1 बचा। फिर देखिए 2 से लगाएंगे, फिर 1 हो गया, 2 1 2, ठीक है। तो अब जो है इसको कैसे सजाएंगे, कितना 1 आया, 4 गो 1 आया, और 0 कितना आया, 4 गो 0 आया, और यहाँ पर जो है ना 2 लगा देंगे पाँव के पास में। तो इस टाइप का जो है ना कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ना 1 और 0 का यूज हुआ कि नहीं द्विआधारी अंक निकालने में, तो यही हो गया हमारा आंसर। वीडियो पसंद आया तो खूब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।